हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का न्यूज़पेपर एक बार फिर से, है ना। और समझेंगे बहुत ही डीपली। तो आज की जो हेडलाइन है आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने पास एक नोटबुक और पेन लेके बैठिए, ताकि जो है पढ़ते वक्त आप इसी में खो जाइए पूरी तरह से, ठीक है। चलो, तो आज की हेडलाइन क्या है? नो मनी गिवन टू अडानी फॉर लंका पोर्ट, यूएस एजेंसी। ठीक है, ये आपकी क्या है, हेडलाइन है। इसके बारे में हम देखते हैं और बहुत ज्यादा ही डीपली पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डीपली पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हेडलाइन जो है, नो मनी गिवन टू अडानी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते हैं। देखिए, नो का मतलब नहीं, मनी का मतलब जैसे हो गया क्या, पैसा, है ना। गिवन टू अडानी। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे वर्ब का ये थर्ड फॉर्म है। क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना। तो गिव फर्स्ट फॉर्म होता है, गिव गेव गिवन क्या होता है, गिव गेव गिवन होता है। गिवन जो थर्ड फॉर्म होता है। और अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, ये सेंटेंस जो है ये आपका पैसिव में बना है। किस में बना है? पैसिव में बना होगा। मतलब कि नो मनी वॉज गिवन, है ना। नो मनी वॉज गिवन टू अडानी। परंतु न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो अक्सर, अगर जो घटना रहती है पास्ट की, तो अक्सर वो जो है प्रेजेंट में उसको दिया जाता है, ठीक है। परंतु जो है उसको या तो वो डायरेक्ट पैसिव में लिख के देंगे या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिख के वो देते हैं इसकी हेडलाइन। चलो, अब बता रहा है कि पहले जो है इसका अर्थ क्लियर कर दूं। नो मनी गिवन टू अडानी। अब कह रहा है कि जो है, देखो, नो मनी मतलब कोई पैसा नहीं। गिवन का सेंस यहाँ पे लिया जाएगा दिया गया, यानी कि कोई पैसा नहीं दिया गया। किसको? टू अडानी, है ना। आप लोग जो है यहाँ पे अडानी का मतलब कौन? गौतम अडानी की बात चल रही है, ठीक है। और ये चेयरमैन, अडानी ग्रुप के जो है चेयरमैन है, ठीक है। तो नो मनी गिवन टू अडानी बता रहा है कि क्या क्या बता रहा है कि मतलब कि अडानी को कोई पैसा नहीं दिया गया, ठीक है। बता रहा है कि फॉर लंका पोर्ट, फॉर लंका पोर्ट। अब फॉर का मतलब होता है के लिए, है ना। फॉर का मतलब के लिए, और किसके लिए दिया गया बोलो। लंका मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है किसकी बात चल रही है? श्रीलंका की बात चल रही है। लंका मतलब यहाँ पे श्रीलंका, और पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। अभी मैं इससे बहुत ज्यादा डीपली बताऊंगा, पहले आप देखिए, पहले समझ लीजिए। तो लंका पोर्ट मतलब कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका बंदरगाह के लिए, इतना पूरा क्या हो जाएगा, यानी कि लंका यानी श्रीलंका बंदरगाह के लिए अडानी जी को जो है ना, बता रहा है कि कोई पैसा नहीं दिया गया, यूएस एजेंसी। और ये स्टेटमेंट जो है किसका है? ये जो कथन है यूएस एजेंसी, है ना। यूएस एजेंसी का मतलब क्या होता है? जैसे यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, जिसको आप बोलते हैं ना यूएस से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। भी बहुत डीपली बताऊंगा, पहले समझते चलते हैं, देखते चलते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब देखिए क्या रहा है कि नो मनी, वापस आते हैं। अगर मैं बात करूं जो है मनी, मनी जो है एक, मैं पूछूं आपसे मनी की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? चलो बताओ, मनी की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है? बताओ। आप कहेंगे नाउन होती है, अगर नहीं पता तो ठीक है। अच्छा, नाउन होती है, लेकिन नाउन में जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। किस में आता है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है बताओ? जिसको गिना ना जा सके, अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है। मनी जो है, मनी मतलब पैसा, वो अनकाउंटेबल के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा, हमने बताया कि जो मनी है एक नाउन है, तो क्या मनी जो है, मनी जो है एडजेक्टिव हो सकता है? मनी एडजेक्टिव हो सकता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहा हूँ, बहुत डीपली पढ़ना है ना। देखिए, केवल रीड ही नहीं करना है, हम कह रहे हैं कि रीड आप कम करो, समझो ज्यादा, ठीक है। तो मनी जो है बिल्कुल आप एडजेक्टिव हो सकता है। एडजेक्टिव मतलब जो विशेषता बताता है ना। तो मनी बिल्कुल एडजेक्टिव हो सकता है। कैसे हो सकता है? अगर मनी के आगे
एक चीज आपको यहाँ लिखना है, क्या, मनी मैटर्स लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए, मनी मैटर्स। तब क्या हो जाएगा बताओ, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कहते हैं ना पैसे संबंधी मामला, मनी मैटर्स, पैसे संबंधी मामला। अब बात करें मैटर, वहां पे जब यहाँ पे आ जाएगा मैटर, तो मैटर एक नाउन हो जाएगा, और उससे पहले जो आया वो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, चलो देखते रहो। तो नो मनी, ये तो इसका अर्थ बता दिया हूं, अब इसको जो मैं बहुत जो है डीपली समझा रहा हूं, आप देखते रहिए। अब यहाँ पे एक मीनिंग क्या है, गिव दिया हुआ है। क्या है, गिव। गिव मतलब होता है देना, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो भाई बताओ, गिव का जो, अब यहाँ पे जो गिवन है, गिवन का मतलब दिया गया, प्रदान किया गया, गिवन का मतलब दिया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि गिव का जो है मुझे सिनोनिम बताओ, तो नोट करेंगे दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही डीपली लेके आया हूं और समझेंगे, ठीक है ना। चलो, हमें जिसे किसी पीडीएफ की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब आप बैठो पढ़ने के लिए तो मैं इतना अच्छे से बता दूंगा कि आपको जो है दोबारा उसकी पीडीएफ की कोई जरूरत ही ना पड़ेगी। देखो, तो लिखिए, गिव आप लिख लेंगे, गिव का मतलब होता है देना, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रोवाइड। प्रोवाइड की स्पेलिंग भी मैं बोल दूंगा ताकि लिखने में आपको आसानी हो, जितना सिनोनिम बताऊंगा, सिनोनिम हो एंटोनिम हो कुछ भी। देखो, प्रोवाइड की स्पेलिंग PROVIDE, प्रोवाइड मीन्स देना, ठीक है। उसके बाद ऑफर लिखेंगे, OFFER, ऑफर मतलब भी देना। उसके बाद लिखेंगे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट हो गया, ठीक है। प्रेजेंट के बाद फिर लिखेंगे डोनेट, DONATE, क्या लिखेंगे, डोनेट, डोनेट हो गया। उसके बाद फिर लिखेंगे हैंड ओवर, है ना, HAND, हैंड, और फिर ओवर, OVER, हैंड ओवर मतलब भी होता है सौंपना, देना। तो ये रहे इसके जो है सिनोनिम रहे। क्या क्या रहे बताओ, पहला कौन सा रहा, पहला गिव रहा, ऑफर रहा, प्रोवाइड रहा, प्रेजेंट रहा, डोनेट रहा, हैंड ओवर रहा। इसका क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात कर लूं, तो जैसे गिव माने देना, तो कुछ कौन चीज होता है, लेना या रोकना, प्राप्त करना, ठीक है। तो या फिर आप अस्वीकार करने के भी सेंस में कह सकते हैं। तो बोलो, इसका एंटोनिम नोट करेंगे, टेक, टेक हो जाएगा। रिसीव, टेक माने लेना, TAKE, रिसीव, प्राप्त करना, ठीक है। रिसीव, RECEIVE, रिसीव जो हो जाएगा प्राप्त करना के सेंस में हो जाएगा। उसके बाद फिर है कीप, KEEP, कीप मतलब रखने के सेंस में हो जाएगा। फिर विथ होल्ड का मतलब रोकना, है ना, जैसे देने के सेंस में रोकना भी होता है। विथ होल्ड, WITHHOLD, तो विथ होल्ड हो गया। फिर रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज माने भी अस्वीकार करना, मतलब लेना नहीं कोई चीज, है ना। तो ये गिव का जो एंटोनिम हो गया, क्या क्या, टेक, रिसीव, कीप, विथहोल्ड, रिफ्यूज, है ना, ये हो गया। चलो, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टू, ठीक है। तो टू जो है ये इनको संकेत कर रहा है अदानी जी को, ठीक है। इनको ये संकेत करके बता रहा है अदानी जी को, मतलब कोई पैसा नहीं दिया गया। अब अगली मीनिंग क्या आती है, फॉर आती है। क्या आती है, फॉर आती है। फॉर का मतलब होता है के लिए। अभी जो ये मीनिंग देख पा रहे हैं FOR वाला है, समझ पा रहे हैं ना। अगर मैं यहीं पे FAR कर दूं, क्या कर दूं, FAR, तो क्या हो जाएगा, जो FAR होता है वो दूर हो जाएगा, तब उसका मतलब क्या हो जाएगा, दूर। नोट करते चलिए। अब बता रहे, लेकिन यहाँ पे फॉर मतलब के लिए लगेगा, है ना। अब बता रहा लंका, तो लंका के मैंने बारे में बताया, लेकिन जो है फॉर के बारे में थोड़ा सा और डीपली पढ़ लेते हैं। देखो, जैसे जो फॉर आता है वो उद्देश्य दिखाता है, क्या दिखाता है, उद्देश्य दिखाता है ना। और जैसे कि फॉर का जो प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, जैसे आप पर्पस के लिए कह सकते हैं, उद्देश्य के लिए। पहला नंबर पे मैंने क्या बताया, पर्पस। जैसे कहा जाए कि आई एम स्टडिंग फॉर एग्जाम, मैंने क्या कहा कि मैं आई एम स्टडिंग फॉर एग्जाम, मतलब कि मैं एग्जाम के उद्देश्य से, मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूं। बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर मैं कहूँ फॉर जो और कहाँ पे आ सकता है, तो फॉर जो है टाइम के लिए भी आता है, कैसे, समय के लिए भी आता है। जैसे मैं कहूँ कि आई एम वेटिंग फॉर यू,
आई एम वेटिंग फॉर यू, मतलब मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, फॉर आ गया ना, आई एम वेटिंग फॉर यू। या प्लेस के लिए भी आ सकता है, जैसे स्थान, प्लेस मतलब स्थान। जैसे कहा जाए कि आई एम हेडिंग फॉर द एयरपोर्ट। अब यहाँ हेडिंग मतलब जो हेड वाला होता है, HEAD, उसको मैं वर्ब बनाया हूँ। आई एम हेडिंग फॉर द एयरपोर्ट, मतलब मैं एयरपोर्ट की ओर जा रहा हूँ, तो फॉर वहां पे भी आ गया। और कॉज का मतलब होता है कारण, वहां पे भी जो फॉर का यूज किया जाता है, किसके लिए, कॉज मतलब कारण के लिए। आप कहेंगे वो कैसे, देखो, जैसे कहा जाए ना कि आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, मैं गलती के लिए माफी चाहता हूँ, समझ पा रहे ना। तो वहां कारण के लिए भी फॉर का यूज किया जाता है। फॉर का यूज जो है परमिशन के लिए भी होता है, किसके लिए होता है, परमिशन के लिए होता है। कहेंगे वो ये कैसे आएगा, परमिशन के लिए, तो बिल्कुल आएगा, परमिशन मतलब अनुमति के लिए। अब जैसे कहा जाए कि आई एम आस्किंग फॉर परमिशन टू लीव, आई एम आस्किंग फॉर परमिशन टू लीव, मतलब मैं छोड़ने के लिए अनुमति मांग रहा हूँ, तो वहां पे भी वो फॉर का यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए, इतना डीपली पढ़ो ना कि आपको एक एक वर्ड मीनिंग अच्छे से तुरंत याद हो जाए। अब देखिए यहाँ पे दिया है ना पोर्ट है, पोर्ट का मतलब क्या होता है, बंदरगाह होता है। अभी मैंने क्या बताया, बंदरगाह। अब कितने बच्चे पढ़े होंगे कि बंदरगाह का मतलब क्या होता है, कि भैया जहाँ पे बंदर अंदर ज्यादा रहते हैं वहां पे क्या होता है, बंदरगाह होता है। इतना कुछ लोग तो मान लो सोच सकते हैं कि बंदर जहाँ पे ज्यादा रहेंगे वहां बंदरगाह हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। बंदरगाह का मतलब जैसे होता है जहाँ पे शिप उप खड़ी होती है, बनती है, समझ पा रहे हैं ना, मतलब शिप पानी वाली, तो उसको जो पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह बोला जाता है। अब पोर्ट के बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं। देखो, मैं बताया हूं ना कि पढ़ना जो है कम है लेकिन समझना बहुत ज्यादा है। तो पोर्ट का मतलब क्या होता है, पोर्ट मतलब एक नाउन है यहाँ पे, और बताया जाए इसका मतलब बंदरगाह होता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो पोर्ट है, क्या पोर्ट कोई वर्ब हो सकता है, पोर्ट क्या वर्ब हो सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा है बंदरगाह क्या वर्ब हो सकता है। तो देखो भैया, बिल्कुल हो सकता है। इंग्लिश में ना, इंग्लिश में कुछ भी संभव है, एक बात जान लीजिए आप। तो पोर्ट का मतलब यहाँ पे होता है स्थानांतरित करना, ले जाना। अच्छा बताओ, आप नहीं सुनते हैं कि जो मैंने सिम को क्या करवाना है, मुझे सिम को पोर्ट करवाना है ना, सिम को क्या करवाना है, पोर्ट करवाना है। तो क्या वहां पोर्ट का मतलब बंदरगाह लगेगा, नहीं नहीं। तो वहां पे एक सिम से मतलब दूसरे सिम में आपको क्या करना है, हस्तांतरित करना है, समझ पा रहे हैं ना। तो पोर्ट जो हो गया वह एक क्या हो जाएगा आपका, पोर्ट जो हो गया वो आपका वर्ब हो गया, समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसी चीज को कह दूं कि आप मुझे जो पोर्ट का जो है एडजेक्टिव बताओ, क्या बताओ, एडजेक्टिव बताओ, एडजेक्टिव, इस, तो आप सोचेंगे तो भैया इसका एडजेक्टिव क्या हो सकता है, तो पोर्ट का जो एडजेक्टिव होता है पोर्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोर्टेबल हो जाएगा। अभी मैं क्या बता रहा हूँ, पोर्टेबल। अब यहाँ पे दो मीनिंग निकल के आएगी पोर्टेबल, बस आपको केवल इसमें ABLE लिखना है, पोर्ट एबल में ABLE लिखना है, पोर्टेबल, तो मतलब हो जाएगा स्थानांतरीय हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है। और बंदरगाही भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंदरगाही। अगर पोर्टेबल आप लिखेंगे तो बंदरगाही या फिर स्थानांतरी वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, लेकिन एक और बनेगा, अगर यहाँ पे ईडी आप लगा देते हैं, पोर्टेड हो जाता है, पोर्टेड, वो भी एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, पोर्टेड का मतलब हो जाएगा समुद्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, समुद्री हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, क्या हो जाएगा, समुद्री हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि अब इतनी मीनिंग जो है जो मैंने आपको बता दिया है ना। तो मैंने क्या क्या बताया, पोर्ट मतलब मैंने जो नाउन के रूप में बंदरगाह बताया, ठीक है। और अगर पोर्ट के रूप में वर्ब आपसे पूछा जाता है, वर्ब क्या होगा, तो हस्तांतरित करना, भैया हमारे से मियाँ का करावे के, पोर्ट करावे के बोले जाला ना, तो वह है। उसके बाद पोर्टेबल अगर ABLE लगा देते हैं तो वह है बंदरगाही या स्थानांतरी हो जाएगा। या आप जो है ED लगा देते हैं, पोर्टेड लगा देते हैं, तो आपका समुद्री हो जाएगा। बात समझिए मेरी, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो है यूएस एजेंसी, ठीक है। अब यूएस एजेंसी के बारे में थोड़ा जो है जानकारी हासिल कर लेते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत। तो यूएस का मतलब, अभी यूएसए, अब यूएसए नाम सुनते हैं ना, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं थोड़ा बहुत,
बात आती है एजेंसी की, क्या आती है? एजेंसी। एजेंसी एक जो है ये मतलब होता है, क्या बोलते हैं ना, एजेंसी है, एजेंसी, एजेंसी माने होता है क्या, हिंदी में जानेंगे। एन फॉर नाउन है ना, एजेंसी जो है एन फॉर नाउन, मतलब कि यह नाउन है, तो एजेंसी का मतलब होता है संस्था होता है, क्या होता है? संस्था होता है। तो बता रहा है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका की संस्था है, उसने क्या किया है कि अडानी को जो कह रहा है कि अडानी को क्या कर दिया है, बोलो? नो मनी गिवन टू अडानी, मतलब कि लंका बंदरगाह के लिए अडानी को कोई पैसा नहीं दिया गया है। नो मनी गिवन टू अडानी फॉर लंका पोर्ट, ये रही इसकी जो केवल हेडलाइन रही। अभी सोचो हेडलाइन में अगर आपको इतना ज्यादा मैं समझा दिया हूँ, आगे मैं आपको कितना समझाऊंगा। आप जो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, ठीक है? और पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि देखिए पढ़ना पढ़ना रहता है तो आप थोड़ा डीपली पढ़ो, ठीक है? जब आप डीपली पढ़ते हैं तो उसमें आपको कई चीज समझ में आती है। चलो, तो आप बने रहिए मेरे साथ, आगे मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है? बस थोड़ा सा इसको मैं जो है बड़ा कर लेता हूँ, ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए एक एक चीज। कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि सर साफ नहीं दिखता, साफ नहीं दिखता है, ठीक है? तो अभी दो, अभी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये साफ है, क्लियर है, ठीक है? पूरी तरह से ये जो है साफ है आपका। चलो देखेंगे, समझेंगे, एक एक चीज देखते हैं। तो यहाँ पे आपका आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ सबसे पहले क्या है, कह रहा है कि, और ये बात जो है ये मतलब यहाँ पे देखिए मुंबई लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, डीएफसी, अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे देखिए विच लास्ट ईयर कमिटेड अ $500 million लोन टू द अडानी ग्रुप फॉर डेवलपिंग अ पोर्ट इन श्रीलंका। यहाँ पे कॉमा लगा है ना, अब यहीं तक रुकेंगे थोड़ा, देखिए पहले इसको समझते जाते हैं अच्छे से, ठीक है? देखते हैं। देखिए अब बताया जा रहा है कि द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट, और यहाँ पे जो द एक आर्टिकल है, क्या है? द जो है एक आर्टिकल है, यहाँ पे लगाया गया है। और ये आर्टिकल किसके लिए आया है? मतलब कि ये इनके लिए है, डीएफसी के लिए आया है, ठीक है? अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहले देख लो डीएफसी का मतलब क्या होता है, अभी इसका अर्थ भी बताऊंगा मैं। डीएफसी का मतलब होता है यहाँ पे डेवलपमेंट और फाइनेंस कॉरपोरेशन, सी फॉर कॉरपोरेशन। अब द यूएस, यूएस का मतलब मैंने बताया है यूनाइटेड स्टेट, मतलब कौन? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट मतलब विकास होता है। अभी एक एक की मीनिंग और क्लियर करूंगा, देखते जाइए, बस केवल आप मेरे साथ बने रहिए। और जो है फाइनेंस का मतलब होता है, फाइनेंस मतलब होता है वित्तीय या फिर अर्थव्यवस्था, समझ पा रहे ना? और कॉरपोरेशन का मतलब क्या होता है? निगम होता है। कॉरपोरेशन मतलब निगम होता है। अच्छा, तो इसकी जो पूरा अब हिंदी क्या हो जाएगी? तो भैया देखिए, कह रहा है कि द यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो बता रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना? और क्या बता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, अब बता रहा अंतरराष्ट्रीय विकास है, अंतरराष्ट्रीय विकास है वित्त निगम, ठीक है? अब वो बता रहा है कि कौन है ना, यूएस मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त निगम। अब ये जो हो गया इनका जो सब्जेक्ट, समझ पा रहे हैं ना? तो मतलब ये सब्जेक्ट का मतलब है जो जिस पे बात चल रही है, यहाँ पे जो हेडलाइन में हम देखे थे एजेंसी की, ये एजेंसी है ना, ये एजेंसी, वो सब्जेक्ट मतलब यहाँ एजेंसी की बात है। एजेंसी कौन सी थी? डीएफसी। तो बता रहा है कि विच, और अभी देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम जो है आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? विकास होता है। अगर आप केवल डेवलप लिखो तो डेवलप का मतलब वर्ब के रूप में हो जाएगा, विकास करना हो जाएगा, ठीक है? अगर मैं कहूँ कि डेवलप्ड मतलब ईडी लगा दूं तो हो जाएगा विकसित, हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विकसित। अगर मैं कहूँ
आईएनजी लगा देता हूं, डेवलपिंग, तो डेवलपिंग का मतलब विकासशील हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विकासशील हो जाएगा। बात समझिए, एक मीनिंग में कई चीज छिपा हुआ, आप देखते रहिए मैं बताऊंगा। और फाइनेंस का मतलब जैसे मैंने अभी बताया, वित्त, अर्थव्यवस्था, पैसा संबंधी, समझ पा रहे हैं। और कॉरपोरेशन का मतलब मैंने क्या बताया, निगम, ठीक है। अब ये जो रही इसकी पूरी, ये रहा, है ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो लेकिन एक चीज और देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आपको कॉरपोरेशन दिया है, अगर अगर कॉरपोरेशन को कहा जाए कि भैया इसको जो है वर्ब बनाओ, क्या बनाओ, वर्ब बनाओ, तो कॉरपोरेशन का क्या हो जाएगा, कॉरपोरेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉरपोरेट हो जाएगा। कॉरपोरेट का मतलब क्या होता है वर्ब के रूप में, स्थापित करना, संगठित करना, समझ पा रहे ना। कॉरपोरेट का मतलब स्थापित करना, संगठित करना, तो ये हो जाएगा कॉरपोरेशन। ये नाउन है, लेकिन कॉरपोरेट का मतलब वो वर्ब के रूप में हो जाएगा। तो यही बता रहा है कि जो यूएस की, है ना, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरराष्ट्रीय विकास है, वित्त निगम है, वो इसके बारे में बता रहे हैं, डीएफसी, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं कि विच लास्ट ईयर committed a $500 million loan to the Adani Group for developing a port in श्रीलंका। समझेंगे, देखिए क्या कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि यहाँ पे विच लास्ट ईयर। अब एक चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो लास्ट ईयर है, अक्सर जब हम सेंटेंस कोई बनाते हैं ना, हम पिछले साल मिले, है ना, तो अगर इसे कहा जाए हम पिछले साल मिले, तो वी मेट लास्ट ईयर, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट ईयर को जो है सबसे लास्ट में बना देते हैं। लेकिन न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, जो लिखते हैं वो इसको कहीं भी बीच में आप उसको जो है डाल देते हैं, और पढ़ने वाले जो नहीं पढ़ समझ पाते हैं तो उनको लगे यार न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जो डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल नहीं, देखिए अभी लास्ट ईयर को ना 20 से निकाल दो, देखो 20 से निकाल दो, कह रहा है कि विच समझने का बस तरीका केवल है, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों अंतिम साल नहीं लगाइएगा, लास्ट मतलब अंतिम नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना, पिछले साल लगाइएगा। तो विच का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोलो, विच का मतलब जो होगा, क्या होगा, जो होगा। और मैं पीछे कई वीडियो में बता चुका हूँ, जो होगा कौन नहीं होगा, या कौन सा कौन से के सेंस में बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि इसके बाद देखिए यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और आप देखेंगे तो यहाँ जो सेंटेंस इसकी जो है फिनिश हो रहा है, यहाँ पे कॉमा के साथ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तो इसलिए इसका मतलब जो है यहाँ पे जो होगा। समझिए मेरी बात, कह रहे विच लास्ट ईयर, अभी लास्ट ईयर को हटाओ, विच कमिटेड $500 million लोन टू द अडानी ग्रुप। अब ये बता रहे हैं कि देखिए जो कमिटेड आ लोन का मतलब, कमिट लोन का मतलब होता है, सबसे पहले आप जान लीजिए, आप नोट करिए, कमिट लोन मतलब ऋण, है ना, ऋण जो है देना, है ना, या उधार देना, ऋण उधार देना, समझ पा रहे ना। तो ऋण जो है उधार देना, कमिट लोन का मतलब ये हो जाएगा उधार देने के सेंस में, ठीक है। तो ये जो विच आया है, विच किसके लिए आया है, ठीक है, विच जो है अभी बताता हूं, देखिए विच कमिटेड मतलब कि जो उधार दिया, ठीक है, क्या कर रहा है, जो उधार दिया। अब यहाँ कमिटेड यहाँ सेकेंड फॉर्म है, और उस जो जिसमें सेकेंड फॉर्म होता है यही वाला कमिटेड, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब वही उसकी पहचान, या आ ई जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में आता है, ठीक है ना। तो जिसने उधार दिया था, क्या उधार दिया था, ऋण उधार दिया, कितना उधार दिया था, हाफ अ बिलियन डॉलर लोन, कितना ऋण उधार दिया था भैया, कितना दिया था बोलो, यानी कि बता रहा है कि आधा अरब डॉलर का ऋण जो है उनको उधार दिया था, है ना, यानी कि जो है किसको, अडानी जी को। अब आगे बता रहे हैं कि अब किसके लिए, है ना, टू द अडानी ग्रुप मतलब कि जो अडानी समूह के लोग हैं उनको उधार दिया था। फॉर डेवलपिंग, देखिए यहाँ पे ना अभी हमने समझाया था ना फॉर वाला मैटर, फिर यहाँ पे फॉर आ गया। अब यहाँ देखिए फॉर मतलब जो है एक प्रेपोजिशन आया है, यहाँ पे एक प्रेपोजिशन है, क्या है दोस्तों, प्रेपोजिशन है। अब यहाँ पे देखिए फॉर प्रेपोजिशन, उसके बाद जो वर्ब बनाया है उसमें किस में बना दिया है, आईएनजी में बनाया है। अब देखिए जैसे कहा जाए पढ़ने के लिए, केवल इतना बोलो, पढ़ने के लिए, पढ़ना का मीनिंग क्या होता है, स्टडी, स्टडी में फोर फॉर जो लो, लेकिन फॉर पहले लगाओ, फॉर स्टडिंग,
ठीक है, खाना खाने के लिए फॉर टेकिंग फूड, अखबार पढ़ने के लिए फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर। अपना रूल आप खुद बना सकते हैं, ठीक है, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरे साथ बस पढ़िए, मैं आपको अपना रूल आपको बनाना खुद सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कहा जाए कि चाय पीने के लिए फॉर टेकिंग टी, समझ पा रहे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जहां पे वर्ब की फोर फॉर्म और वहां पे उसके बाद हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे, आईएनजी फॉर्म, उसको मतलब बना देंगे, यहाँ पे प्रपोजिशन है। ठीक है, तो फॉर डेवलपिंग यानी क्या करने के लिए, अभी बताया था ना, विकास करने के लिए। ए पोर्ट मतलब कि एक बंदरगाह है, इन श्रीलंका, कहाँ, श्रीलंका में, समझ पा रहे ना। तो श्रीलंका में एक बंदरगाह का विकास करने के लिए जो क्या किए थे उन्होंने, मतलब कि डीएफसी से, है ना, क्या किया, डीएफसी से पहले ही क्या किया था उन्होंने, जो ऋण जो है मतलब कि उधार लिया था, वो ऋण कितना उधार लिया था, $500 million लोन, मतलब कि जो है वो उधार लिए थे $500 का ऋण, इतना जो है उन्होंने जो उसको उधार लिया था। अब आगे क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहा है कि हैज नॉट एट डिसबर्स्ड एनी मनी टू द इंडियन कांग्लोमरेट, 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 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉमा लगा, हैज नॉट डिसबर्स्ड। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे हैज है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट कहाँ चला गया, सब्जेक्ट तो इसमें दिख ही नहीं रहा है, सब्जेक्ट कहाँ गया बोलो। तो सब्जेक्ट के बारे में जो मैं बताता हूँ, देखिए जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बता रहा है किसके बारे में, सब्जेक्ट अडानी ग्रुप के बारे में है, किसके बारे में, अडानी ग्रुप के बारे में बता रहा है सब्जेक्ट है। अब देखिए नोट करेंगे यहाँ पे एट, एट माने भी, अभी भी, एट माने अभी भी, और डिसबर्स जो मीनिंग है इसको नोट करेंगे। डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब होता है चुकाना, होता है क्या होता है, चुकाना, भुगतान करना, नोट कर लीजिए। डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब चुकाना, डी हटा के फर्स्ट फॉर्म में नोट कर लीजिए, चुकाना या फिर भुगतान करना। एनी मनी मतलब कि कोई पैसा, टू द इंडियन कांग्लोमेरेट। अब ये इंडियन कांग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, इसको जान लीजिए आप, जो है इंडियन कांग्लोमेरेट का मतलब होता है क्या हम, ठीक है। तो इंडियन कांग्लोमेरेट का मतलब होता है भारतीय व्यवसायिक समूह या भारतीय उद्योग समूह, ठीक है। क्या होता है बोलो, भारतीय व्यवसायिक समूह। चलो अब इसको जो है हम थोड़ा डीपली समझते हैं। देखिए हमको जो एक मीनिंग मिली थी, डिसबर्स मिली थी, क्या मिली थी, डिसबर्स। डिसबर्स का मतलब मैंने क्या बताया था, चुकाना, जिसको आप क्या कहते हैं, पे कर दो, है ना। तो आप पे के स्थान पे नई मीनिंग क्या यूज करेंगे, डिसबर्स यूज करेंगे, क्या करेंगे, डिसबर्स। चलो अब देखो हैज नॉट एट, एक इसमें जो है वर्ड आया है एट है। अगर मैं आपसे पूछूं ये जो एट है अधिकतर ये किस टेंस में आता है, बोलो एट किस टेंस में आता है, तो अधिकतर जो है एट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ये परफेक्ट वाले टेंस में ये ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे देखिए जैसे कहा जाए कि मैं, अच्छा एट मतलब अभी तक, सो फॉर भी होता है सिक्स सेंस में, है ना, टिल नाउ भी होता है, एट है, सो फॉर है, टिल नाउ है, ये सब जो है प्रेजेंट परफेक्ट में कुछ ज्यादा ही आपको दिखने को मिलते हैं, है ना। और समझते हैं इसके बारे में। देखिए क्या कह रहे हैं कि हैज नॉट एट डिसबर्स, डिसबर्स का मतलब चुकाएं, अभी तक। अच्छा हम यहाँ पे जो इसकी आईडी लेके चलेंगे, पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो, और उसकी आईडी जो होती है वो यही होती है ना। स्ट्रक्चर हैज हो गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वही बता रहा है कि हैज नॉट एट डिसबर्स। अब वही बता रहे कौन, जो अडानी है, अडानी ग्रुप के लोग हैं, हैज नॉट डिसबर्स मतलब कि वो अभी तक जो है कोई भी पैसा नहीं चुकाए हैं, अभी तक कोई भी पैसा नहीं चुकाए हैं, किसको, टू द इंडियन कांग्लोमेरेट। कांग्लोमेरेट का मतलब मैंने क्या बताया था अभी, इंडियन कांग्लोमेरेट। तो इंडियन कांग्लोमेरेट का मतलब होता है भारतीय व्यवसायिक समूह को अभी तक वो जो है अडानी ग्रुप के लोग, उनको अभी तक कोई भी पैसा नहीं चुकाए हैं, समझ पा रहे ना। चलो थोड़ा सा और बताता हूं, देखो डिसबर्स का जो है आप सिनोनिम नोट कर लीजिए,
डिसबर्स का मतलब चुकाना। तो जैसे आप पे जानते हैं, PAY पे हो गया, और पे आउट भी होता है, पे आउट का मतलब भी चुकाना होता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसकी जो है एंटोनिम की बात कर लूँ, एंटोनिम है ना, तो जैसे चुकाना नहीं तो रोक के रखना, विथ होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विथ होल्ड, WITHHOLD, विथ होल्ड हो जाएगा। फिर रिजर्व हो जाएगा, RESERVE, रिजर्व हो जाएगा। फिर अकुमुलेट हो जाएगा, जमा करना, है ना, ACCUMULATE, अकुमुलेट हो जाएगा। या फिर होल्ड भी होता है एक, HOARD, होल्ड, होल्ड का मतलब भी होता है जमा करना। समझ पा रहे हैं ना? तो डिसबर्स का ये कुछ एंटोनिम और सिनोनिम हो गया। एंटोनिम क्या बताया मैंने? विथ होल्ड बताया, रिजर्व बताया, अकुमुलेट बताया, होल्ड बताया। समझ पा रहे ना? और डिसबर्स मतलब चुकाना, पे मतलब चुकाना होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आ रहा होगा। चलो, जो है हम आगे देखते हैं और इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन दोस्तों टाइम ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो यहीं तक इसको हम सीमित रखते हैं। देखो, हमको पढ़ना ज़्यादा है और समझना ज़्यादा है कि कैसे एक एक मीनिंग का किसमें क्या क्या जो रहता है सेंटेंस में, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतना ही। दर्शनप मिलते हैं अगले अखबार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।